नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। बुधवार को किस प्रकार करें आप भगवान गणेश की प्रभावशाली पूजा के उपाय। इन सस्ते और आसान उपायों से भगवान गणेश तुरंत आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्या है वो पूरा विधि विधान, आइए समझ लेते हैं। भगवान गणेश को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। जैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी को प्रसन्न करना भी उतना ही आसान और सरल है। गणेश जी अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। जो भक्त इनके प्रति जितनी श्रद्धा रखता है, गणेश जी उस पर उतने ही कृपालु बने रहते हैं। शास्त्रों में गणेश जी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनसे झट मनोकामना पूरी करवाने के बहुत सारे ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है दूर्वा। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सस्ता और आसान उपाय है दूर्वा। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है। गणेश जी की पूजा दूर्वा से करना ये बहुत आसान उपाय माना गया, बहुत प्रभावशाली उपाय माना गया भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। दूर्वा गणेश जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि दूर्वा में अमृत मौजूद होता है। गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा दूर्वांकुर से, दूर्वा के अंकुर से करता है, वह कुबेर के समान समृद्ध और धनी हो जाता है। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। कुबेर के समान होने का मतलब है कि व्यक्ति के पास धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती। मोदक। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए दूसरा और सबसे सरल तरीका है मोदक का भोग समर्पित करना। गणेश अथर्वशीर्ष में इसका विवरण मिलता है कि जो व्यक्ति गणेश जी को मोदक का भोग लगाता है, गणपति उनका मंगल करते हैं। मोदक का भोग लगाने वाले की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में मोदक की तुलना ब्रह्मा से की गई है। मोदक भी अमृत मिश्रित ही माना गया है। गणेश जी को बेसन के मोदक के साथ साथ बूंदी के लड्डू भी बहुत प्रिय हैं। बूंदी के लड्डू से नवग्रह भी शांत होता है। बूंदी के गोल गोल लड्डुओं में नवग्रह को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। बूंदी का गोल आकार बुध, रंग बृहस्पति और सूर्य, सुगंध जो है वो चंद्रमा, मेवे जो है वो शुक्र, मिठास जो है वो मंगल की, और छोटे छोटे दाने जो है वो राहु केतु को और शनि को नियंत्रित करते हैं। तो मोदक का भोग जो है नवग्रहों के दोष को निवारण करने के लिए बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। इसके बाद घी। पंचामृत में एक अमृत होता है घी। घी को पुष्टिवर्धक और रोगनाशक कहा गया है। भगवान गणेश को घी काफी प्रिय है। गणेश अथर्वशीर्ष में घी से गणेश जी की पूजा करने का बड़ा महात्मा बताया गया। जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा घी से करता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है। घी से गणेश जी की पूजा करने वाले व्यक्ति की अपनी योग्यता और ज्ञान से संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने की क्षमता उस जातक को मिलती है। इसके अलावा बुधवार के दिन घर में सफेद रंग के गणपति की स्थापना किसी विशेष मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में करने से समस्त प्रकार के तंत्र मंत्र शक्ति का नाश होता है और ऊपरी हवा का असर भी फिर परिवार के ऊपर या परिवार के किसी सदस्य के ऊपर नहीं रह जाता। धन की कामना के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश को घी और गुड़ का आपको भोग लगाना चाहिए। थोड़ी देर बाद घी और गुड़ जो है वो गाय को खिला दें। ये उपाय करने से धन संबंधी समस्या का निदान होने लगता है। परिवार में कलह क्लेश हो तो बुधवार के दिन दूर्वा के गणेश जी की प्रतीकात्मक मूर्ति बनाना चाहिए। दूर्वा से आप गणेश जी की प्रतिमा बनाएं, इसे अपने घर के देवालय में स्थापित करें और प्रतिदिन इसका विधि विधान से आप पूजन और अभिषेक करें तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलता है। घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा लगाने से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा अवश्य लगाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र की जानकारी, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, ये निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय गजानन।